बस मेरी मम्मी जिंदगी भर खुश रहे। बेशक से बच्चों को कुछ भी रहे, पर माँ कभी उनके आंख से एक आंसू नहीं देखना चाहिए। शहर में कूदना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं घर और बाहर दोनों से परेशान हूँ। बोतल भी उठाया अच्छा जी। और इस से अपना पानी भी पिया अरे वाह। और रात में भी इसी हाथ से खाना खाया है। दिल्ली से पहली बार आ रहा है, पहली बार चुके हैं? नहीं पहली बार आई। पहली बार आए तो कैसे पता लगा मोहन तुम आपको? यूट्यूब पे देखी थी, बेटी गार्ड है ना जी, उन्होंने हमें बताया था, एक ध्रुव भैया है। अच्छा। उन्होंने बोला था कि वहाँ पे जाओ मनोना धाम में, तुम्हारा लड़का एकदम ठीक हो जाएगा। मैंने उनके पास बोला मेरा लड़का 12 साल से हाथ नहीं चलाता है, ये हाथ से नहीं खाता है, अच्छा। यहाँ से कोई काम नहीं करता था। तो मैं वही श्रद्धा लेके उन्होंने बताया, तो कल मैं यहाँ आई मनोना धाम, पहली बार आई हूँ। अच्छा। लेकिन कल जो मैं चमत्कार देखी ना, मैं आज तक देखी नहीं थी। अच्छा, मतलब आपने आंखों से लाइव देख लिया, स्वयं के साथ भी देखा? पहले मैं यूट्यूब पे देखती थी। अच्छा। तो मुझे मैं सोचती थी क्या पता झूठ सब हो गलत होता सच होगा। हो, कभी मन थोड़ा वो हो जाता है ना। हाँ। लेकिन जब मैं कल अपने लड़के को देखी ना, हाथ से ये कुछ नहीं करता था। कुछ भी नहीं करते थे? 12 साल से कुछ नहीं, इसी से सारा काम, लिखना पढ़ना, धोना नहाना खाना पीना सब इससे करता था। सब इससे करते थे? हाँ, ये छत से गिरा था या अपाहिज हो गया था। अच्छा। ये कोई काम नहीं करता था 12 साल से। और जो कल यहाँ आया ना, बाबा ने जब इनका हाथ पकड़ा महंत जी ने, तब इस हाथ से ये बोतल भी उठाया अच्छा जी। और इस हाथ से अपना पानी भी पिया। अरे वाह। और रात में भी इसी हाथ से खाना खाया है, अभी भी इसी हाथ से खाना खाया है। अरे इतना बड़ा चमत्कार आपके साथ हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे मनोनाम के विषय में आप? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्या किया गुरुजी ने इनके साथ में, जो 12 साल से जिनका हाथ चल नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था? उनकी महिमा है, बस उन्होंने तो खाली हाथ लगाया। अच्छा। ना कोई दवा ना कोई दारू, बस हाथ लगाया, बोला उठाओ पियो। अच्छा। बस मैं लड़का उठाया पिया। ये बोल भी रहा था कि गिर जाएगा, वो बोला नहीं गिरेगा। दूसरा हाथ उन्होंने पकड़ा था, ये बोला उठाओ और पियो। बस वो साक्षात मेरे लिए श्याम भगवान थे। आप घर से जब चले, आपका मतलब बच्चे को वैसे तो आपने कई जगह दिखाया भी होगा, बहुत जगह थक गई। क्या आपको ये भरोसा था कि मनोनाम में इस तरह के चमत्कार होते हैं जो आपके साथ हुआ? नहीं, कभी मैं सोची भी नहीं थी। कभी भी नहीं सोचे थे आप? कभी मैं नहीं सोची थी कि मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, कभी भी नहीं सोची। बिल्कुल सही कहा। देख सकते हैं भाइयों, भावुक होना जायज है भैया, क्योंकि जो 12 साल से दवाई कराते कराते कौन ऐसा हॉस्पिटल, कौन ऐसा बाबा जो मैं कहीं से भी ठीक हो जाए। कोई बताता था ना यहाँ जाओ बच्चा ठीक हो जाए। एक ही लड़का है मेरा, मेरे पास आदमी भी नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, माँ बेटा दोनों। लेकिन एक ही लड़का था, मेरे को उम्मीद नहीं था कि भगवान, मैं रोज बोलती थी भगवान क्या कर दिया मेरे साथ, एक लड़का दिया उसको भी ऐसा। लेकिन यहाँ आके मुझे अब उम्मीद क्या, बहुत उम्मीद हो गया है कि जो है ना अब मेरा सब यही और श्याम बाबा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ शब्द नहीं है, मैं बोलूँ क्या, मैं कभी ऐसा चमत्कार देखी नहीं थी। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आज देख ली और मैं बार बार आती रहूंगी यहाँ पे। मुझे अब कहीं नहीं जाना, ना कोई डॉक्टर के पास ना कहीं, मेरे पास यही। आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास पहुंच सबसे बड़े, हाँ जी हाँ जी, मैं यहीं आऊंगी अब बस। देख सकते हैं श्याम प्रेमियों कि ये भैया दिल्ली से चलकर यहाँ पहुंचे हुए और इन्होंने 10 से 12 साल हो गए इनके लिए, इनका हाथ नहीं उठता था। एक बार हाथ उठा के दिखाओ क्या? हाथ उठा के दिखाओ। देखिए, ये पहले मतलब इतना उठता था? पहले बिल्कुल नहीं उठता, बिल्कुल भी नहीं उठता था। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं। अब कुछ करना भी चाहता था तो हाथ बहुत दर्द होता था, कुछ नहीं कर पाता इससे। और अभी दर्द महसूस कर रहे हैं? अब कुछ नहीं होता। अब कुछ नहीं होता? नहीं। आप कल ही यहाँ पहुंचे, गुरुजी ने आपको तज्वीर मात्र किया और आपके साथ ये साक्षात चमत्कार हुआ जी। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में आप? गुरु जी की महिमा है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। गुरुजी की महिमा। आपको विश्वास था कि जो आपको मम्मी है ना, आप मम्मी आपको मनोधाम लेके जा रही, क्योंकि आप कई जगह हॉस्पिटल में भी लेके गए अपनी, लेकिन नहीं ये बोला था मम्मी आप क्यों जा रहे हो, फालतू का खर्चा होगा। ये मुझे बोला था कि मत जाओ ना, फालतू का खर्चा होगा, आप इतने जगह दौड़ते हो, ठीक तो होता नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ कुछ हो जाए, मैं ना हूँ ना, मैं तो छोड़ नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है, हर कोशिश करती थी इसको ठीक करने का। लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं, चलते हैं बेटा, क्या पता भगवान की कृपा होगी तो इतने साल भटकी, 12-13 साल भटकी, एक बार और भटक जाऊंगी, और भटक जाएंगे। इसीलिए मैं आई थी। लेकिन विश्वास तो बहुत, मुझे, मैं देख ही नहीं थी अपने आप से, मुझे विश्वास नहीं था। आपके कहे अनुसार, आपकी मम्मी के कहे अनुसार आपको मनोराम पे विश्वास नहीं था, यहाँ के चमत्कारों पर विश्वास नहीं था, यहाँ की जो कहते हैं ना बरस रहा है जो प्यार बाबा का, विश्वास नहीं था। क्या आपको ये विश्वास था कि आपके साथ भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। चमत्कार आपके साथ हुआ? बिल्कुल नहीं। मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरा हाथ इस तरह से एकदम से ठीक हो जाएगा, मैं खाना खा पाऊंगा कुछ ही देरों में। बिल्कुल विश्वास नहीं था। बाबा ने हाथ लगाया, क्या ऐसा चमत्कार हुआ, मैं खुद इस हाथ से अब खाना खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। एक बार प्रेम से बोलो श्याम प्यारे की जय, मनोना धाम की जय, जय। जय श्री श्याम। जय जय। देख सकते हैं दोस्तों,
कि आज ये जय जयकार बाबा के उसी हाथ से कर रहे हैं जो 12 साल से उठता नहीं था। स्वयं यही चमत्कार है मनोहर धाम पे, और ये लाइव चमत्कार है। बहुत से व्यूअर्स ऐसे कमेंट भी करते हैं हमारे पास कि ये सब ढोंग है, ड्रामा है, दिखावा है, छलावा है। सत्य यही आप स्वयं देख सकते हैं कि स्वयं श्याम प्रेमी के साथ जिस तरह का चमत्कार हुआ जो 12 साल से नहीं उठा पा रहे थे। आप स्वयं देख सकते हैं। बात करते हैं आगे श्याम प्रेमी से। क्या कहना चाहेंगे आप मनोहर धाम के विषय में? बहुत अच्छे हैं, हमें भी पता नहीं था। एक हमारे स्टाफ लगाते थे स्टेटस, तो उसका स्टेटस देख के हमारा भी मन में ऐसा ही विचार हुआ, अगर जाते हैं तो एक बार हम भी एक बार जाके देखें, क्योंकि मैं भी घर और बाहर दोनों से परेशान हूँ। मैं भी मरना चाहती थी आज एक हफ्ते से, लेकिन मैं मन में यही सोची, सपना में मुझे यही आया कि मुझे बुलावा आ रहा है। अच्छा। बल्कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी मैं वहाँ से छुट्टी भी नहीं ली। अच्छा। और मैं एकदम से प्लान बना के चल दी, जबकि मुझे कहने वाला ये भी बोला तुम्हें हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन अपने मन में यही बोले हारे के सहारे एक ही मेरा श्याम बाबा है, जो करेंगे वही करेंगे। मैं यहाँ पे आई हूँ अभी, आज मेरा मन थोड़ा शांत लग रहा है। आज भी मैं मन में यही सोचा, चाहे मेरी नौकरी रहे या जाए, या मेरा घर शांत रहे या ना, वो तो बाबा जाने, मुझे कुछ भी नहीं पता। आज थोड़ा सा मन मेरा शांत, नहीं तो मैं मरने के लिए तैयार थी। देख सकते हैं श्याम प्रेमी, ये है श्याम प्रेमी की आप गाथा जो बता रहे हैं ये कि ये आपको अपने हाथों से इन्होंने कल खुद देखा चमत्कार। अच्छा, जैसे ये बता रहे हैं कि इससे पहले इनका मन इतना ज्यादा उदास, इतनी ज्यादा परेशानी से लेकर घिरे हुए थे, शांत की खुद स्वयं आत्महत्या करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं एक हफ्ता से 3-4 बार ट्रेन के नीचे भी मैं दबना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाई। 2 बार मैं नहर में कूदना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं घर और बाहर दोनों से परेशान हूँ। शांत शांत शांत, लेकिन शांत नहीं रह पाती थी। तो आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? जो ऊपर वाले ने जो आपको जिंदगी दी, अनमोल जिंदगी दी, मैं बहुत परेशान हूँ, घर वाले और बाहर से भी। अच्छा। क्योंकि ड्यूटी वाले परेशान करते थे और घर में मेरे घर वाले। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे अच्छा ललिता तू मर जा। आज इस धाम से पहुंचने के बाद आपके मन में कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे ऐसा सुकून सा लग रहा है कि शायद मेरी नौकरी भी नहीं कुछ होगा और मेरा घर लगता है शांत हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या है। आपको इस चीज का एहसास हो रहा है कि इससे पहले जो आप करने की कोशिश कर रहे थे वो गलत था? हाँ, गलत था। सही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे मनोहर धाम के विषय में? बहुत हारे के सहारे एक ही मेरे श्याम बाबा है, इसके अलावा कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा। एक बार प्रेम से बोलो श्याम प्यारे की श्याम प्यारे की जय, जय, मनोहर धाम की जय, जय। जय श्री श्याम। जय जय। क्या कहना चाहेंगे बुढ़िया मनोहर धाम के विषय में आप? अभी तो यही देखा है कि सारे यहाँ पे चमत्कार होते हैं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। अच्छा। बस मेरी मम्मी खुश रहे, और मैं इस दुनिया में कुछ चाहती ही नहीं, बस मेरी मम्मी खुश रहे, यही मैं विश लेके आई हूँ, बस ये पूरा हो गया। और बाबा अपने बच्चों के विश्व कभी नहीं ठुकराते। वो तो कहते हैं ना, दूर से बैठ के एक बार बाबा से सच्चे मन से अगर प्रार्थना कर ले तो स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि आप स्वयं देख रहे हैं, आपकी माँ ने स्वयं बोला कि अब मैं जो मैं पहले करना चाह रही थी वो सब गलत था। समझ में है, ये बाबा का ही तो प्यार है। अब बस यही चाहती हूँ कि बस मेरी मम्मी जिंदगी भर खुश रहे, बेशक से बच्चों को कुछ भी रहे, पर माँ कभी उनके आंख से एक आंसू नहीं देखना बिल्कुल चाहती। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बस मम्मी खुश रहे। मम्मी को तो एक बार प्रेम से बोलो श्याम प्यारे की जय। जय। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। आपने अपने बच्चे को जब डॉक्टर वगैरह से चेक कराया था तो डॉक्टर का क्या जवाब दिया था डॉक्टर? बोला ये कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी ठीक ना उम्मीद है। अगर ये कहीं से गिरता भी है ना, ये छत पे से गिरा था 3 मंजिल पे से, ये कोमा में था 3 साल, जब ये 3 साल का था। लेकिन भगवान सब डॉक्टर ने राम मनोहर लोहिया में लिख के दिया था कि ये नहीं बचेगा। अच्छा। ये जब तक चल रहा है, अगर कहीं से गिरता भी है ना तो कोई भरोसा नहीं है। वहाँ सब कुछ जवाब दे रखा था। बस एक ना उम्मीद, मतलब खाली हाँ ये सोचती थी कि मेरा एक बेटा है, इसके सहारे मुझे रहना है। ये भी मुझे विश्वास था कि ये नहीं ठीक होगा, आपको भी ये विश्वास था? हाँ, नहीं ठीक होगा, क्योंकि मैं पूरा सब कुछ गवा दी, घर बेच दी, सब कुछ कर दी, लेकिन ये नहीं ठीक हुआ। बहुत पैसा लगा दी। अच्छा, आपने बताया आपने YouTube वगैरह पे मनोहर धाम के बारे में देखा था, सीखा था, और कुछ आपके कंपनी में जो जॉब करते हैं हाँ, हॉस्पिटल में वो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी आपको बताया था। हाँ। उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपको लगा आपके बेटे को हाँ, उनकी एक बहन है, उनको 12-13 साल से बच्चा नहीं होता था। अच्छा। तो वो यहाँ लेके आए, उनको भी कोई बताया होगा, तो वो यहाँ लेके आए। तो ये श्याम बाबा बस उनके पेट पे ऐसे हाथ रखे, बोले जाओ तुम्हें हो जाएगा, और उन्हें लड़का हुआ। था? हाँ, उसी अगले महीने से उसका होने वाला था बच्चा, फिर वो लड़का हुआ उनको। मतलब उन लोगों को पहले विश्वास नहीं था, मुझे भी नहीं था विश्वास, लेकिन रात से मुझे विश्वास हो गया है। अच्छा। जब से बाबा ने टच किया ना मेरे बेटा को, मेरा बेटा जब बोतल उठा के पिया, अपने आप पानी, अपने आप खाना खाया है, तब से मुझे लगता है सब झूठ थे।
बिल्कुल सही। वो डॉक्टर भी झूठे जो मुझे बोला था कि तुम्हारा लड़का कभी ठीक नहीं होगा, बस ना उम्मीद है कि तुम्हारे पास एक बेटा है, इसका कोई उम्मीद मत करना। लेकिन आज रात से मुझे बहुत उम्मीद है कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। और मैं आऊंगी, मैं अगले महीने फिर आऊंगी यहाँ पे। सही बात है। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तब आऊंगी। जब बाबा ने एक बार बुला लिया ना, अगर मैं एक बार कदम बढ़ाऊंगी ना तो वो हाथ पकड़ के जरूर खींचेगा। बिल्कुल सही बात है। जो बाबा ने आपको खुशी दी है, हाँ। वो तो आपके चेहरे से साफ झलक रही है कि आप उसको क्या कर दिया। बहुत खुश, बहुत बहुत सारे श्याम प्रेमी दूर दराज से आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भी आप, जो यहाँ मनोरम में नहीं पहुंच पा रहे हैं? उनके लिए यही संदेश दूंगी कि आप लोग आओ और इनके चमत्कार को देखो, क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं सब जगह से 12 साल कम नहीं होता है, बहुत होता है। सही बात। बहुत होता है। 12 साल से मैं धक्का खा रही हूँ, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उसके पास, कभी उस बाबा के पास जाओ, वो जंतर देगा, वो मंत्र देगा, वो ताबीज देगा, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ होता नहीं था। पैसा जितना मांगता था मैं ब्याज पे पैसा ले लेके बेटा में लगाई हूँ। अच्छा जी। लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। लेकिन उसी सब प्रेमियों से यही कहूंगी कि यहाँ पे आओ, यहाँ कोई उदास होकर नहीं जाएगा। डॉक्टरों पे आपने कितना खर्चा कर दिया अपने बेटे को? डॉक्टर को ऊपर मैंने कर दिया 8-9 लाख। 8-9 लाख खर्चा कर दिया, बहुत बड़ी रकम होती है 8-9 लाख। और मनोना धाम में आने से कितना खर्चा कर दिया आपने? मनोना धाम में मुझे कुछ खर्चा नहीं हुआ, खाली जो मुझे किराया भाड़ा लगा वो यहाँ पे श्रद्धा है, जितने का प्रसाद चढ़ाओ, बस 20 रुपए का श्याम जल खरीदी, 20 रुपए में मेरा बेटा ठीक हो गया। गुरुजी ने टच पर मात्र किया आपको? बस टच किया और कुछ भी नहीं, बस श्याम जल आशीर्वाद पिलाया। प्रदान किया। आशीर्वाद दिया, श्याम जल गुरुजी ने अपने हाथ से पिलाया और मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। बस एक हाथ से टच किया था और दूसरे हाथ से मेरा बेटा खुद बोतल उठा के पिया। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं उस टाइम गुरुजी को क्या, मैं बस पाँव पकड़ के उसका रोने लगी। मैं बोली मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा ठीक। क्या लिया गुरुजी ने आपसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आशीर्वाद ही दिया मुझे, जाओ तुम्हारा दुख खत्म, आज से दुख तुम्हारा खत्म। मतलब आपसे कोई 1 रुपया नहीं लिया? नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं लिया मेरे से। सत्य यही है कि गुरुजी कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया? नहीं। और हम भी ये चीज को जानते हैं। और उन्होंने मुझसे ये बोला भी है कि आज के बाद तुम्हारे पास कोई दुख नहीं है, बिल्कुल सही कहा। जाओ। एक बार प्रेम से बोलो श्याम प्यारे की जय, मनोना धाम की जय, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।